सबसे बड़ा सवाल होता है किसी भी मसले पर अमल के लिए कुरान में कहाँ लिखा है। हाँ, ये सबसे बड़ा हमला बातिल का है। और आज का बिल्कुल अगर 5 रुपया चंगल और चूरन के बराबर न कह दी तो फिर मौलाना नाम हाँ, इतने बड़े सवाल, बहुत बड़ा सवाल होता है। हदीस में कहाँ लिखा है और कुरान में कहाँ लिखा है। सबसे बड़ा हमला। आपने फातिहे के लिए हाथ उठाया, सरकार गरीब नवाज के दरबार में पीछे से 3 पहुंचे, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। सलाम पढ़ा, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। कहाँ लिखा? जुलूस निकाला, कहाँ कुरान और हदीस में? कोई माई का लाल साबित करे मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा चुप रहो। अच्छा, ये सवालात ऐसे लोगों से होते हैं जो इल्म के आयन तक भी नहीं पहुंचे होते हैं। हाँ, मैंने तो कई मर्तबा कहा कि 17-18 साल हो गया हम लोगों को इन गलियों में चलते हुए, आज तक कोई माई का लाल एक भी सवाल अकीदे का न कर पाए कि रोक करके पूछ ले कि वारिसे पाक के यहाँ जाते हो, कहाँ कुरान में, कहाँ हदीस में। हम कहे थे इतना खतरनाक साबित कह दी कि जिंदगी में यहाँ हूँ, फिर पलट कर केहू से पूछ ना पाऊं। तो एक बड़ा हमला है, बड़ा हमला। अच्छा, आदमी इसमें भौचक्का रह जाएगा। जहां कुरान हदीस की बात आएगी, जहां आदमी गर्दन झुका लेगा, तो कहेगा भैया तुम्हारे पढ़ा लिखा हो तो हम जानो, हम ना जाने, हमें तो कुरान के दूसरी सूरतों नहीं याद है, हम कहाँ जाने थे इस पार कहाँ लिखा है। ना लिखा है सही में तो कहें हम तो कसम खा सके थे, कहूँ ना लिखा कुरान में जुलूस, तो कहें तो फिर मौलाना गलत। मैं जब कुरान में नहीं लिखा तो कहे। तो ये उसूल अपना करके बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जा चुका है। अब इसका जवाब हम आपको दिए देते हैं। कुरान में उन चीजों की फहरिस्त बनाई गई है जो शरीयत में मना। याद रखिएगा, बुनियादी चीज। और हमेशा लिस्ट जायज की नहीं बल्कि नाजायज की बनाई जाती है। पूरे रोड पर यहाँ से लेकर तिराहे तक और तिराहे से लेकर निशातगंज, हजरतगंज, वहां से लेकर बड़ी पकड़िया, छोटी पकड़िया तक कहूँ चला जाओ, एक भी बोर्ड अगर कोई माई का लाल दिखा दे जिस पर लिखा हो, आप लोग इधर से चलिए, आगे बोर्ड लगा हो, दाहिने मुड़कर ऐसे आराम से खरामा 40-50 के स्पीड चले जाइए। पूरे लखनऊ में नहीं, पूरी दुनिया में कोई बोर्ड नहीं दिखा सकता है कि यहाँ मोटरसाइकिल सब खड़ी कर दीजिए और इधर से निकल जाइए, बाएं मुड़कर उधर से आगे बढ़ जाइएगा। नहीं, जहां भी आपको दिखेगा वहां नो एंट्री का दिखेगा। गौर कीजिएगा, यानी जहां जहां खतरा है उसकी निशानदेही होती है, जहां इजाजत है उसकी लिस्ट नहीं बनाई जाती। बेशक जहां खतरा है यहाँ ना रुकना, यहाँ ना खड़ा होना, यहाँ गली ना गाड़ी पार्क ना करना, ये लिस्ट बनाई जाती है। इधर से ना मुड़ना, वहाँ कट लगाया, यहाँ हारन ना बजाना। पूरे रोड पर कहूँ दिखाओ कि लिखा हो यह बजाओ, बता रहा था। मना के बोर्ड नहीं होते, मतलब मना के ही निशानदेही किए जाते हैं। जहाँ इजाजत होती है उसकी बोर्ड नहीं लगाई जाती, उसका प्रचार नहीं होता है। अब कुरान में या अहादीस में जब आप मुताला करोगे तो आपको फहरिस्त जो मिलेगी, निशानदेही जहां जहां किया गया है, वो बड़े बड़े जराइम से, बड़े बड़े गुनाहों से बचने की निशानदेही की गई। अब हदीस किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ी देर के लिए गौर कर ले। हदीस किसे कहते हैं? हदीस नबी ने जो फरमाया उस बात को हदीस कहते हैं। ठीक है, ये हदीसे कौली हो गई, एक हदीसे तकरारी है, एक हदीसे तहरीरी है। अलग अलग हदीस की किस्में हैं। नबी ने जो कहा वो हदीस है।
कोई आदमी काम कर रहा था, नबी देखे और मना नहीं किए तो वो भी हदीस है। किसी ने कोई काम किया, नबी की निगाह पड़ी या किसी ने आकर बताया कि फला ने ऐसा किया और नबी ने मना नहीं किया तो उसको भी हदीस कहा जाता है। और नबी ने जिन चीजों को देखा, मना कर दिया, उसे भी हदीस कहा जाता है। मना करना भी हदीस है, नबी का मना ना करना भी हदीस है। तो अब जो जो चीजें ना करने वाली थी, नबी ने उन चीजों को मना किया, उसकी फहरिस्त पूरे अहादीस में मौजूद है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ज़िना नहीं करना, चोरी नहीं करना, डाका नहीं डालना, शराब नहीं पीना, बदनिगाही नहीं करना, किसी के माल का गसब न करना, किसी को सताना नहीं, किसी पर जुल्म न करना, किसी पर अत्याचार न करना। ये बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि गरीबों को दाल चावल खिलाना, गरीबों को मौके पर सेवई मिले खिला देना, गरीबों को छोहारा खिला देना, गरीबों को अंगूर खिलाना, गरीबों को सेब खिलाना। अगर इस तरह का कुरान बनावा जात तो 30 पारा नहीं 30,000 भी कम हो जाए। सच करने की अगर फहरिस्त बनाई जाती तो 30 पारा नहीं 30,000 भी होता, तब भी नाकाफी। इसलिए ना करना, जो जो मना था उनको बड़े बड़े बोर्ड लगा करके मना कर दिया गया और कुछ अहकाम की तरफ इशारा किया गया कि अब इसी से समझते चले जाओ, गौर फिक्र करो कयामत तक। अब उसमें नबी ने मना नहीं किया, वो भी हदीस है। कुरान में रब ने मना नहीं किया तो वो समझ लो कि कुरान की भी तस्दीक है। कुरान में रब ने मना नहीं किया तो कुरान की भी तस्दीक है। अब कोई अमल अगर किया जाए तो कुरान और अहादीस में ये देखा जाएगा कि इसमें मना तो नहीं है, यानी कुरान के उसूल से न टकराए, न हदीस के उसूल से टकराए। अब बिदात में जो बिदाते दलाला है, बिदाते सय्या है, बिदाते मुबाहा है, ये बिदात की किस्में हैं। बिदात किसे कहते हैं? बिदात वो है जो नबी के दौर में ना हो, नई एजाद को बिदात कहते हैं। अब उसमें नई एजाद में अगर कुरान और हदीस से वो बिदात टकराती है तो उसको बिदाते दलाला कहते हैं, यानी गुमराही वाली बिदात, और ऐसी बिदात हराम है। और अगर कुरान और हदीस के उसूल से, सहाबा के उसूल से नहीं टकरा रहा है तो उसको बिदाते हसना मुबाहा कहेंगे, जो जायज है, मुस्तहसन है। इस नई इजाज़त, जैसे मिसाल ले लीजिए, आप जोहर की नमाज 12 रकात पढ़ते हैं, लेकिन आपने फर्ज के 4 रकात के बजाय 2 रकात पर सलाम फेर दिया, कहा इतना है। तो अब ये नई बिदात कुरान से भी टकरा रहा, हदीस से भी टकरा रहा है, सहाबा के अक़वाल से भी टकरा रहा है। ऐसी चीज गुमराही है, ये नहीं किया जाएगा। लेकिन अल्लाह का घर बना है, किसी ने कहा कि इसमें पंखा लगा दो ताकि नमाजियों को ठंडी हवा मिले, तो अब ये देखा जाएगा क्या ये कुरान में मना है, हदीस में रोका गया है नमाजियों को आराम देना, तो ना कुरान में मना है ना अहादीस में मना है। इसलिए उस बिदात को बिदाते हसना कहा जाएगा, वो अच्छी बिदात है। मस्जिद में कालीन बिछाना, अब नबी के दौर में कालीन नहीं, कालीन बिछाना ये बिदात है, लेकिन अच्छी बिदात है। नबी के दौर में पंखे का इजाद नहीं था, अब पंखा लगाना, एसी नहीं था एसी लगाना, कूलर नहीं था कूलर लगाना, जनरेटर नहीं था जनरेटर लगाना, मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करके बिल्डिंगें बनाना, जबकि नबी के दौर में मदरसे का वजूद नहीं था। असहाबे सुफ़ा जो मस्जिद नबवी के बगल में एक चबूतरा था, कभी 40 की तादाद में सहाबा होते, कभी कभी तादाद बढ़
के 400 तक पहुंच जाती। इन सहाबा को असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। तालीम के लिए यही एक यूनिवर्सिटी थी। अब तामीर के लिए दीवार मदरसे बनाना बिदात है, छत लगाना बिदात है, मोटर सबल सिविल पानी टंकी का इंतजाम बिदात है, एसी कूलर पंखा लगाना बिदात है। लेकिन अब इन तमाम बिदातों में ये देखा जाएगा क्या ये कुरान से टकराता है, क्या ये सहाबा के अमल के खिलाफ है, क्या ये हदीस से टकरा रहा है? अगर नहीं है तो मदरसा बनाना बिदात हसना है, मस्जिद तामीर करना बिदात हसना है, पंखा कूलर एसी लगाना बिदात हसना है। इसी तरीके पर नबी के मीलाद के मौके पर नबी को याद करने के लिए हमने रातों में मीलाद का एहतमाम किया ताकि कौम को अपने नबी की सीरत सुनने का मौका मिले, नबी के इश्क की लगन ज्यादा हो, दिलों में मोहब्बत रसूल की जो है मौजे उमड़ने लगे। हमने जुलूस निकाला ताकि दूसरों तक भी मैसेज पहुंचे। आज मेरे नबी की विलादत का दिन है, आज महसिन इंसानियत का दिन है। मानने वाले जिंदा है, मुर्दा नहीं है, वो सब निकल करके अपने नबी के नाम का झंडा लगाकर नारा लगा करके दूसरों तक मैसेज दे रहे हैं। हमारी नस्लों तक दीन का पैगाम पहुंच रहा है। तो झंडा लगाना ये अलामाते इस्लाम, अलामाते इसको मोहब्बत, जुलूस निकालना ये मोहब्बत की अलामत, मीलाद मनाना मोहब्बत की अलामत, नबी की पैदाइश का जिक्र करना ये मोहब्बत की अलामत। अब इन तमाम चीजों को बिरयानी इस मौके पर बनाना ये मोहब्बत की अलामत, जर्दा फिरनी खीर बनाना ये मोहब्बत की अलामत। ये जितने भी इस मीलाद के मौसम में जो भी किए जाते हैं अब इनकी लिस्ट बनाकर देखी जाए। क्या कुरान से टकरा रहा है, क्या हदीस से टकरा रहा है, क्या सहाबा के अमल से टकरा रहा है, क्या औलिया के अमल से टकरा रहा है? तो कोई भाई का लाल आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो साबित कर दे कि ये कुरान में मना किया गया है, ये हदीस में रोका गया है, या सिद्दीक़ अकबर ने मना किया कि मीलाद ना मनाओ, या फारूक आजम ने मना किया कि मीलाद ना मनाओ, या उस्मान गनी ने मना किया कि मीलाद ना मनाओ, या मौला अली ने मना किया कि मीलाद ना मनाओ। किसी से सहाबी ने नहीं मना किया। क्या रब ने कुरान में मना किया? नहीं मना किया। क्या नबी ने हदीस में मना किया? नहीं मना किया। तो न टकराता है न मना किया गया है। तो ये बिदात तो है लेकिन बिदात हसना है, ये नेकियों वाली बिदात है, ये अच्छी बिदात है जिससे मुसलमानों के मुर्दा दिलों में जिंदगी पैदा होती है। ऐसी बिदात दीन में दुरुस्त है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये उसूल याद रखें कि जो भी अमाल को लोग बिदात बिदात कह के आपको घबराहट में डाल दें, अच्छे रास्ते से हटाने की कोशिश करें। उनसे पूछ लीजिए कि इसमें दीन का क्या नुकसान है, वो बता दीजिए। भाई आप आए, 2 घंटा हो गया आपको बैठे हुए, इतनी देर में हमने एक मर्तबा भी आपसे कहा कि शराब पी लो? एक मर्तबा भी कहा कि जुआ खेलो? 2 घंटे से आप बैठे हैं, 2 घंटे में बताओ दुनिया पीछे छोड़कर क्या दीन की याद आई कि नहीं आई? बेशक, सुभान अल्लाह। क्या मदीने वाले आका की याद आई कि नहीं आई? क्या मोहब्बतों की खुशबू कलेजे से उठी कि नहीं उठी? तो अगर ऐसी चीजों से दीन की याद ताजा होती है तो ये गुमराही नहीं है, बल्कि ये जरूरत है वक्त का कि ऐसी चीजों से कौम को बेदार किया जाए। अब मीलाद मना तो नहीं है, लेकिन मनाया कब कब गया इसका सबूत इंशाअल्लाह हम जुमा को आपके हवाले करेंगे, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जुमा को इसका सबूत मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, कि खुदा ने मीलाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नबी ने खुद मीलाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सिद्दीक ने मीलाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सहाबा ने मीलाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वलियों ने मीलाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों किताबों से साबित करूंगा कि मीलाद
खुदा ने भी पढ़ा है, मीलाद मुस्तफा ने भी पढ़ा है, मीलाद फरिश्तों ने भी पढ़ा है, मीलाद वलियों ने भी पढ़ा है। ये मीलाद मनाना कोई शिर्क नहीं है, मेरे रब की सुन्नत है। झंडे लगाना जिब्रील की सुन्नत है, नबी की नाते पढ़ना सहाबा की सुन्नत है। इसलिए ऐसी अक्ल से बाहर की चीजें न लाई जाएं जिसका कोई जड़ बुनियाद ना हो, और हम और आप भी कन्फ्यूज की अकीदे से बिल्कुल दूर रहें। जब भी कोई दीन का मसला फंसे तो आपस में होटलों पर हल ना करें, बल्कि अपने किसी भी आलिम से, अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी आलिम से जा करके अपना मसला बयान करें कि फला ऐसा कह रहा है, ये कह रहा है कि वारिस के दरवाजे न जाया करो, गरीब नवाज की छठी न मनाया करो। आप बताएं क्या कुरान में ऐसा है, क्या हदीस में मना किया गया है? तो और एक चीज और बहुत कीमती याद रखें, ये जो दलील मांगते हैं कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, दलील इनको देना जरूरी है, हमको नहीं। जो इनकार करे उसे बनता है कि दलील दे। मानने वाले के ऊपर दलील देना लाजिम नहीं है। हम मान रहे हैं, हम सलाम पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, अब तुम दलील दो कुरान के किस आयत में मना है, हदीस की किस किताब में मना है। दलील मना कि तुम ढूंढ कर लाओ, मानने वाले दलील नहीं देंगे। हम तो मान रहे हैं, मानते रहेंगे। अगर मना है दलील लाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएगी। एक हर्फ की भी दलील क्या, दलील का दाल भी नहीं ला सकते हो। हाँ, दाल नहीं ला सकते, दाल जरूर ला सकते हो जो दाद से है, जिसका माना गुमराही के होते हैं। तुम गुमराही अपने अकीदे में जरूर ला सकते हो, दलील की दाल नहीं ला सकते हो। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतें पाओ तो उसका चर्चा करो, उसकी खुशियों का इजहार करो। अपने गाढ़ी कमाई, अपनी रोजियों से गरीब फकीर मसाकीन और खुशियों में, अहबाब दोस्तों में तबर्रुकात तकसीम करो, खुशियों का इजहार करो। शरबत पिलाओ, ये भी महबूब है, पानी पिलाओ, ये भी महबूब है। एक दूसरे को गिफ्ट दो, और नए लिबास खुसूसियत के साथ। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा में गैर हाजिरी चलेगी, लेकिन रबीउल अव्वल में गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने ताकत दी है तो जरूर नए लिबास ईदे दोशंबा में, रबीउल अव्वल के इस तारीख में नए लिबास, अमामा शरीफ, टोपी का एहतमाम करें, ताकि जुलूस लगे कि ये इंसानी नहीं, जुलूस मोहम्मदी है।